Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the last video of our fourth chapter and the name of the chapter is What Books and Burials Tell Us. So in this chapter beta earlier we have read about the various findings and the information that we have got or our archaeologists have got from the ancient books and from the burials that we have read in this chapter. So today we are starting from the topic a special burial at इनाम गांव. सो बेटे इनाम गांव एक प्लेस है जिसके बारे में हम आज रीड करेंगे, जहाँ पे एक स्पेशल कब्र मिली है जिसको हम रीड करेंगे. सो फाइंड इनाम गांव ऑन मैप नंबर 2. इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गॉड आर ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा. तो बेटे जो इनाम गांव नाम की जो प्लेस मिली है ये आपकी जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पास ही है ये इनाम गांव, मुंबई के पास. तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे ये साइट हमें मिली है और ये साइट रिवर गॉड के पास है जो कि भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी थी. ये पहले किसी रिवर का नेम था. तो अब बेटे इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो. तो ये जो प्लेस थी, इस प्लेस पे जो लोगों ने रहना शुरू किया था वो बेटे 3600 से 2700 साल पहले लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था. हेयर एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ. तो बेटे यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो क्या थी कि जो भी डेड बॉडी वहाँ पे दफनाई जाती थी उनके जो सिर होते थे वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होते थे, उत्तर की तरफ होते थे. Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. तो बेटे कई बार ज़्यादातर जो कब्र थी उनमें उनको घर के अंदर ही दफनाया जाता था, जो लोगों को घर के अंदर ही दफनाया जाता था. और ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना रखा जाता हो या पानी पिया जाता हो वो उस डेड बॉडी के साथ ही दफना दिए जाते थे जी, क्योंकि हमने पहले रीड किया है कि लोगों का मानना था कि उनको नेक्स्ट जन्म में ये काम आएंगे, तो इसलिए वो ऐसा करते थे. सो वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ 5-roomed हाउस, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेज एट द साइट. तो बेटे एक व्यक्ति का वहाँ पर डेड बॉडी मिली थी आर्कियोलॉजिस्ट को. एक 5 कमरों वाला मकान था, तो उसके आंगन में 4 पैर वाला मिट्टी का एक बड़ा सा बॉक्स बना रखा था. जैसे हमारी संदूक होती है तो इस तरह से एक बड़ा सा बॉक्स बना रखा था. तो उस बॉक्स में उस आदमी को दफनाया गया था घर के आंगन में. और ये बहुत ही बड़ा हाउस था बेटे. इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट. तो घर का जो केंद्र था, बिल्कुल सेंटर जो था बेटे, वहाँ पर आंगन में इस व्यक्ति को दफनाया गया था. तो ये उस सेटलमेंट का बिल्कुल सेंटर का हिस्सा था क्योंकि वो काफ़ी बड़ा घर था इसीलिए. The body was placed in a cross. This house also had a granary and the body was placed in a cross-legged position. तो बेटे उस घर में एक अनाज का गोदाम भी मिला जहाँ पर शायद अनाज को स्टोर किया जाता हो, और जो डेड बॉडी मिली उसके पैर भी मुड़े हुए थे, मतलब क्रिस क्रॉस थे, एक दूसरे से कट करते हुए. तो इस तरह के बेटे फाउंडिंग्स वहाँ पे इनाम गांव में पाए गए. सो नेक्स्ट इज व्हाट स्केलेटन्स टेल अस. स्टडीज़ टेल अस. तो बेटे यहाँ पे जो स्केलेटन्स के बारे में जो स्टडी है उसमें हमें बताया गया है कि जो स्केलेटन्स होते थे उस टाइम पे उनको उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग ये पहचाना जाता था बेटे कि ये किसी ग्रोन अप का है या किसी बच्चे का है. इस तरह से उन कंकालों की साइज़ के अकॉर्डिंग पता लगाया जाता था कि वो जो स्केलेटन है वो किसका है. लेकिन कई बार ऐसा ज़रूर था बेटे कि जो मेल और फीमेल का डिफरेंस था वो हम स्केलेटन्स में नहीं कर पाते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो बोन्स होती हैं वो लगभग सेम होती हैं. लेकिन कई बार कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं बेटे जो हमारी बोन्स में होते हैं, उनकी को देखकर ये पता लगाया जा सकता था. ध्यान से, ज़्यादा ध्यान से देखने पर ये पता लगता था कि ये मैन का है या फीमेल का है. तो और बेटे कई बार जो थे, जो स्केलेटन्स थे, उनके साथ बहुत सारे सामान भी होते थे जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि मैन का स्केलेटन है या विमेन का, क्योंकि कई स्केलेटन्स के साथ ऑर्नामेंट्स मिलते थे, आभूषण मिलते थे. तो उससे बेटे हम श्योरली तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो विमेंस के ही थे, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे जैसे जो राजा वगैरह थे वो भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे. तो इस तरह से उससे भी श्योर नहीं हो सकते. नेक्स्ट बेटे नीचे यहाँ पे लिखा है कि उस टाइम पे चरक नाम के एक
चिकित्सक थे जिन्होंने चरक संहिता नाम की एक बुक लिखी थी, और इस बुक में उन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 360 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन बेटे जो आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं उसमें हम 206 हड्डियाँ पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये 360 तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो बेटे चरक ने अपनी काउंटिंग में जो हमारे टीथ होते हैं या हड्डियों के जोड़ होते हैं या कार्टिलेज होते हैं उन सभी को जोड़ रखा था, तो इसीलिए वो 360 बता रहे थे। तो इस तरह से बेटे उस टाइम पे जो स्केलेटन्स होते थे उनसे हमें ये पता लगता था कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो कैसे व्यक्ति की हैं, अमीर की हैं, गरीब की हैं, या फिर कोई बड़ा व्यक्ति था या बच्चा था। तो स्केलेटन से हम ये सभी अंदाज़े आर्कोलॉजिस्ट हमारे लगाते थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑक्यूपेशंस एट इनाम गाँव। मतलब इनाम गाँव के जो लोग थे वो क्या काम धंधा करते थे और किस तरह से वो अपने परिवार को पालते थे। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सेसम्स। तो जो आर्कोलॉजिस्ट हैं बेटे उन्होंने इनाम गांव में बहुत अलग अलग क्रॉप्स के सीड्स पाए हैं, जैसे गेहूं के, बार्ले माने जौ, राइस के, पल्सेस माने दालें, मिलेट्स बाजरा, पीज मटर और सेसम माने तिल। तो इन सभी के बीज आर्कोलॉजिस्ट ने इनाम गांव में पाए हैं, जिससे ये पता लगता है कि वहाँ के लोग इन सभी सीड्स को खाते थे या ग्रो करते थे। Bones of a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food, have also been found. तो बेटे वहाँ पर बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं और इन हड्डियों पर काटने का निशान भी लगा हुआ है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हो सकता है उस टाइम पे लोग इनको खाते होंगे। These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare एंड mongoose, besides birds, crocodile, turtle, crab and fish। तो बेटे यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की हड्डियाँ पाई जाती थी, जैसे बैल, गाय, बकरी, भेड़, भैंस, घोड़ा, सुअर, सांभर, गधा, कृष्ण मृग और चितकबरा हिरन और घड़ियाल जिसको हम क्रोकोडाइल बोलते हैं, केकड़ा, चिड़िया, मछली और केकड़े की हड्डियाँ भी वहाँ पर मिली हैं। तो इस तरह से बेटे ये जो चीज़ें बोन्स मिली हैं उनसे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हो सकता है उस टाइम पे लोग इनको हंट करते हों। देयर इज़ एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड ए वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। तो उस टाइम पे बेटे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स भी कलेक्ट किए गए, जो फ्रूट्स के भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, जैसे बेर, आंवला, जामुन, खजूर और बहुत तरह की रस भरी भी मिली हैं। तो इन सभी से ये पता लगता है कि उस टाइम पे लोग क्या काम धंधा करते थे। नीचे बेटे एक और चीज़ हमें बता रखी है कि जो यहाँ पे चाइना के बारे में बता रखा है कि लगभग 3500 ईयर्स पहले जो राइटिंग स्किल्स थी वो चाइना में भी देखी गई थी। और ये जो राइटिंग स्किल्स थी बेटे वो कहाँ की जाती थी, एनिमल की बोन्स पे, और उनको ओरेकल बोन्स किया बोला जाता था क्योंकि वो फ्यूचर बताने के लिए यूज़ की जाती थी। जो राजा थे वो कोई भी अपना क्वेश्चन उन बोन्स पे लिखते थे, स्क्राइब्स से लिखवाते थे और फिर उसको एक गरम आग के पॉट में रख दिया जाता था उस हड्डी को, और जब वो चटकती थी, क्रैक होती थी, तो जो भविष्यवाणी बताने वाले होते थे वो भविष्यवाणी करते थे कि राजा युद्ध में जीतेंगे या नहीं, उनको बेटा होगा या नहीं, इस तरह की भविष्यवाणी की जाती थी। हो सकता है बेटे उस टाइम पे वो गलत भी हो जाती हों, लेकिन ऐसी भविष्यवाणी की जाती थी। जो चीन में जो राजा थे बेटे वो शहरों में महल बनाकर रहते थे और इन राजाओं के पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, और इसीलिए वो कांसी की उनकी दौलत में बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसी के बर्तन भी थे और भी बहुत ज़्यादा दौलत थी। लेकिन उस टाइम पे बेटे उनको आयरन क्या इस्तेमाल करना नहीं आता था। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है। सो हेयर बेटा वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर एंड वी विल मीट in our next video with our next chapter. Till then, take care and have a nice day.